तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बारे में बातचीत करूँगा। दोस्तों, मुंबई पुलिस कमिश्नर एक बड़े पचड़े में फंस गए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया था कि रिपब्लिक टीवी और अन्य दो छोटे चैनल टीआरपी स्कैम में शामिल हैं। वो टीआरपी की चोरी करते हैं और अपने आप को नंबर 1 दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर आरोप लगने के बाद रिपब्लिक टीवी ने उसका जवाब दिया। रिपब्लिक टीवी के हेड और एक वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी ने एक शो किया और बताया कि टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी का कहीं भी नाम नहीं है। एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम है, लेकिन परमवीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी की इमेज को ख़राब करने और इस चैनल की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी का नाम लिया और लोगों को बरगलाने की कोशिश की। जब यह मैटर्स आगे बढ़ा तो रिपब्लिक टीवी ने परमवीर सिंह के ऊपर 200 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया। यह मामला अदालत में चल रहा है और इस मामले में अब आगे सुनवाई होगी। पहली सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल, जिसको महाराष्ट्र सरकार हर सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए का पेमेंट कर रही है, उन्होंने यह बताया कि टीआरपी स्कैम में कहीं भी रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है और इसमें रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। जब कोर्ट का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे राजनेता और अच्छे अच्छे लोग तोते की तरह सच बोलने लगते हैं। जैसे ही कोर्ट का डंडा सिर पर आया तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह का साथ छोड़ दिया और इस मामले में अब आगे सुनवाई होगी। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब परमवीर सिंह के ऊपर 200 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा है और वो माफ़ी नहीं मांगते तो उनके ऊपर यह मुकदमा चलेगा। अगर मुकदमा चलता है और फैसला उनके खिलाफ जाता है तो उनकी नौकरी जाएगी और उनको जेल भी हो सकता है। कोई भी राजनेता आपका तभी तक साथ देता है जब उसके कैरेक्टर के ऊपर उसके ऊपर कोई डंडा न घूमे। जब उसके ऊपर डंडा घूमता है तो वो भी आपका साथ छोड़ देगा। परमवीर सिंह को यह पता होना चाहिए था, लेकिन यह पुलिस अधिकारी राजनेताओं के इशारे पर गलत काम करता है। इनके ऊपर साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर करने और उसको शारीरिक यातना देने का आरोप है। परमवीर सिंह के ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने मुंबई में एक बिजनेसमैन को फंसाने के लिए उसके घर में कोकीन प्लांट करवाया और उसको कानूनी फंदे में लेने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट की इंक्वायरी में वो बंदा साफ साफ बच निकला। टीआरपी स्कैम की अच्छी इंक्वायरी के लिए, इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए यूपी सरकार ने एक एफआईआर के आधार पर सीबीआई को ऑथराइज किया है और टीआरपी स्कैम में जो भी शामिल है उसके बारे में अच्छी इंक्वायरी होगी। जो शामिल लोग हैं वो जेल की हवा खाएंगे। टीआरपी जो खाने का जो लत है उस मामले में सीबीआई इंट्रोगेट करेगी, उनको बुलाएगी। जैसे ही इस मामले में यूपी सरकार ने सीबीआई को ऑथराइज किया है, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार अपराधियों के संरक्षण में आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इंक्वायरी के लिए सीबीआई को जो अपनी एग्रीमेंट दे रखी है, सीबीआई के जो अपनी सहमति दे रखी है, उसको वापस ले रखा है। राजस्थान और अन्य राज्य भी सीबीआई के साथ जो अपना लीगल एग्रीमेंट है वो बंद कर चुके हैं। यानी उन राज्यों में सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए अब राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब है सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, उसका अधिकार, उसका जुरिस्डिक्शन पूरे देश में है और अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको सीबीआई के काम में इंटरप्शन करने की क्या ज़रूरत है, सीबीआई के काम में बाधा डालने की क्या ज़रूरत है। महाराष्ट्र सरकार चाहे जितना कोशिश कर ले,
एक बार जब आप सीबीआई, ईडी और अन्य सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के चक्कर में पड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से आपका पाला छूटता है। अगर आपके खिलाफ सबूत हैं तो आप भूल जाएं कि आप बरी भी होंगे। परमवीर सिंह को शायद ये नहीं पता कि जब उनके ऊपर सीबीआई का डंडा घूमेगा, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री जब इंक्वायरी करेगी, जब इनको ऊपर पीछे लगेगी तो महाराष्ट्र सरकार और उसकी जो मशीनरी है वो काम नहीं आएगी। परमवीर सिंह के लिए अभी भी मौका है, वो चाहे तो कोर्ट में अर्णव गोस्वामी से माफ़ी मांगकर इस केस से अपनी जान छुड़ा सकते हैं और जेल जाने से बच सकते हैं। उन्होंने इतने साल तक नौकरी किया, उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन इस मामले में 200 करोड़ के मानहानि के मामले में उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनको जेल भी हो सकता है और इज्जत का बट्टा लगेगा वो अलग। अर्णव गोस्वामी अच्छा काम कर रहा है, किसी भी तरीके के दबाव से नहीं डर रहा है। अर्णव गोस्वामी ने यह उजागर किया था कि रिपब्लिक टीवी को बर्बाद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदे, महाराष्ट्र सरकार के चेले चपाटे उस पर नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही कोई क्लू मिलेगा उसको बर्बाद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रिपब्लिक टीवी जब तक अच्छा काम करता रहेगा वो लोगों की नज़रों में हीरो बना रहेगा और कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यह एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पूरे काम करेंगे, चाहे कोई भी पत्रकार हो, उसके सुरक्षा का पूरा इंतजाम होना चाहिए। अगर वो गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अर्णव गोस्वामी और उसके चैनल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और देश की लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है। रिपब्लिक टीवी को कुछ नहीं होना चाहिए, उसके चैनल के पत्रकारों को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये जो महाराष्ट्र सरकार है जो कानून के अलग हटकर काम कर रही है, कानून से ऊपर अपने आप को समझ रही है, उनके ऊपर भी कानून का हथौड़ा चलना चाहिए। अगर ये गलत करते हैं तो उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनकी भी दवाई होनी चाहिए। परमवीर सिंह के मामले की इंक्वायरी चल रही है और इस मामले में जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।